गुड मॉर्निंग। कितना पफी फेस लग रहा है। और हम लोग यहाँ रेडी हो चुके हैं और ईशु अभी भी सो रहा है क्योंकि हो रहे हैं अभी रात के 3 और अभी हमें निकलना है बद्रीनाथ। ये जो रीसेंट व्लॉग्स है आप लोग सोच होंगे कि हम लोग कभी 2 बजे जा रहे हैं कभी 3 बजे जा रहे हैं। रीज़न इसकी अगर आप यहाँ पर उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा में आ रहे हैं ना तो आप सुबह जितनी जल्दी निकलेंगे ना उतना ज़्यादा आप ट्रैफिक को बीट करके आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज़ ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप फिर जाम में ही फंसे रह जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ना 1 वे रोड है। उसी रोड से गाड़ी जाती है आती वहीं पार्क होती है, जिसके कारण से जाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो उसको थोड़ा परेशानी हमें ना झेलनी पड़े तो हम ये परेशानी उठा लेते हैं कि हम थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं। आयुष रेडी? यस रेडी तो सब हो गए हैं क्योंकि मंदिर जाना है तो नहाना ज़रूरी था। अगर मंदिर नहीं जाना होता ना तो कोई नहीं नहाता। चलिए निकलते हैं। क्योंकि हम सुबह काफ़ी जल्दी निकल गए थे तो करीबन 6 बजे के लगभग हमने एक हॉल्ट लिया था। वहाँ पर हमने गर्मा गर्म चाय जलेबी और समोसे खाए और फिर हम निकल पड़े अपनी आगे की रास्ता में। खैर बद्रीनाथ का जो रास्ता है काफ़ी अच्छा है। ये पहला हमारा टूर था जहाँ पर हमें एक भी जाम नहीं मिला था और यहाँ पर ना बंदोबस्त भी काफ़ी अच्छे हैं। काफ़ी जगह मतलब आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है। तो अगर आप 4 धाम की यात्रा में आ रहे हैं आई रिक्वेस्ट यू रजिस्ट्रेशन करा के आए तो गवर्नमेंट को भी काफ़ी हेल्प हो जाती है, तभी गवर्नमेंट भी आपकी आगे हेल्प कर पाएगी। हम लोग पहुँच गए हैं बद्रीनाथ धाम और सुबह के 8 बज रहे हैं और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। यहाँ पे ऊंचाई इसकी मतलब केदारनाथ धाम के बराबर ही है। बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ हैं बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पर मेरे पीछे ना एक चेक पोस्ट है। गाड़ी आपको यहाँ तक छोड़ेगी, इसके आगे फिर आपको पैदल जाना है और करीबन 1 किलोमीटर यहाँ से हमें पैदल जाना है बद्री विशाल के दर्शन के लिए। देखिए सुबह जल्दी आने का फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है। आप दर्शन शांति से और आराम से कर सकते हैं, नहीं तो भगदड़ मचती है। और बद्रीनाथ धाम में तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। मुझे तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि जितने भी गर्म कपड़े थे मैंने सारे डाल लिए थे। बिल्कुल सौंफ भी लग रही थी मैं। रास्ते में काफ़ी ज़्यादा दुकानें हैं स्पेशली गर्म कपड़े की। तो अगर आपको ठंड लग रही है और आप एक्स्ट्रा कपड़े नहीं लेकर आए तो आप यहाँ से परचेस करके आराम से पहन सकते हैं। अपनी तबीयत ख़राब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। खैर अभी ये जो मेरा भरोसा है ना कि बिल्कुल खाली खाली अच्छे से दर्शन हो जाएंगे, ये भरोसा मेरा आगे चल के चकनाचूर होने वाला है। यहाँ रास्ते में खाने पीने की भी खूब सारी दुकानें हैं, मतलब गर्मा गर्म समोसे कचौड़ी भजिया आहा देख के मुंह में पानी आ रहा था। और ये गर्मा गर्म दूध, सुबह ठंड लग रही थी और ये दूध मिल रहा था, मन कर रहा था पी लो, लेकिन लग रहा था जल्दी से बद्री विशाल के दर्शन करने वरना लंबी लाइन लग जाएगी। कुछ ऐसी थी बद्री विशाल की पहली झलक, देख के बहुत अच्छा लगा। जय बद्रीनाथ की। बद्रीनाथ में बिल्कुल भी चढ़ाई नहीं है। यहाँ पर जो गाड़ी है पार्किंग तक आएगी, फिर पार्किंग से मंदिर के लिए करीबन 1 से 2 किलोमीटर तो आपको चलना ही पड़ेगा। वो चाहे आप किसी भी मंदिर में जाए इतना तो होता ही है। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के दाईं ओर के तट में बसा हुआ है और बद्री विशाल के दरबार की जो आकृति है वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। मंदिर में जो आकृतियाँ बनी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा अनोखी हैं और सुंदर भी लगती हैं। बहुत ही ज़्यादा कलरफुल टेम्पल ये बनाया हुआ है। खैर जब हम मंदिर में एंटर कर रहे थे ना तब मुझे लग रहा था कि यहाँ पर भीड़ नहीं होगी, लेकिन जब हम मंदिर के पास पहुँचे तब पता चला कि भाई भीड़ तो सारी इधर लाइन लगा के खड़ी थी, तो पहले कैसे मिलती। अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। हमें भी करीबन 3 से 4 घंटे लाइन में लगना पड़ा बद्री विशाल के दर्शन के लिए। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब सुबह 3 बजे निकलने के बाद भी ये हाल है।
हमने हमारा स्टे पीपल कोटी में बुक किया था, इसलिए हमें 5 घंटे लग गए बद्रीनाथ तक आने में। आप चाहें तो बद्रीनाथ में ही रूम ले सकते हैं और फिर सुबह 4 बजे उठ के आप यहाँ पर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। सुबह टाइम यहाँ पर बिल्कुल भीड़ नहीं होती है, आप आराम से यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। इवन सुबह की आरती भी आपको मिल सकती है अगर आपकी किस्मत है तो। दोपहर और शाम को यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगती है, तो उसी हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कीजिए। मंदिर के अंदर कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मैंने कोशिश किया है थोड़ा थोड़ा आप सभी के लिए कैप्चर करने की। और अगर आपको बद्री विशाल के यहाँ पर दर्शन होते हैं तो जय बद्री विशाल नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मंदिर प्रांगण में ही अन्य देवी देवताओं की भी मूर्ति और छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, तो उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। ले लिया प्रसाद, चलो आ जाओ। मंदिर प्रांगण में ही आप अपने प्रियजनों को देने लेने के लिए भी चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, तो आप बाहर से भी ले सकते हैं। यहाँ पर है मंदिर का गर्भगृह, जिसमें बद्री विशाल की मूर्ति रखी हुई है। बद्री विशाल के साथ साथ इसमें लक्ष्मी जी, नर और नारायण, नारद मुनि, उद्धव, गरुण देव, गणेश जी और कुबेर जी की भी मूर्ति रखी हुई है। ये है मंदिर प्रांगण का एक दृश्य। यहाँ महालक्ष्मी जी के भी दर्शन ज़रूर करें। यहाँ एक महाप्रसाद भी मिलता है। बद्री विशाल का मंदिर रात की लाइट में और भी सुंदर लगता है। बहुत प्यारी आकृतियाँ हैं और बहुत ही अद्भुत नज़ारा हो जाता है। नर और नारायण पर्वत के बीच में अलकनंदा नदी के तट में बद्री विशाल का ये दरबार स्थापित है, जो कि दूर से ही आपको आकर्षित करेगा। यहाँ पर कई सारे साधु बाबा बैठे हुए थे, लेकिन ये साधु बाबा काफ़ी ज़्यादा आकर्षित कर रहे थे। ऐसा लग रहा था स्वयं कृष्ण भगवान उतर के आए हों। नीचे नदी के तट पे ही यहाँ पर एक तप्त कुंड बना हुआ है। इतनी बर्फीले इलाके में आपको ऐसी जगह मिल रही है जहाँ पर बर्फ़ भी गिरती है और खौलता हुआ पानी धरती अपने आप निकालती है। ये वही जगह है जहाँ पर श्री नारायण ने बैठ के तपस्या की थी सालों साल। और आप कह सकते हैं कि ये उन्हीं की ऊर्जा है कि आज भी यहाँ पर खौलता हुआ पानी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इस तपकुंड में नहाने से आपको कोई भी स्किन डिजीज़ है तो वो ख़त्म हो जाती है। जाते जाते आप अपने प्रियजनों को भेंट स्वरूप देने के लिए यहाँ से कुछ भी खरीद सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सुंदर सुंदर चीज़ें हैं और मूर्तियाँ भी बहुत सुंदर हैं। हो गए हैं हमारे दर्शन और इसी के साथ हमारे चारों धाम के दर्शन संपूर्ण होते हैं। और जा रहे हैं हम, लेकिन मन भर नहीं रहा है। लग रहा है कि जाते जाते भी आँखों में बद्री विशाल का ये दरबार समा ले। इतने पवित्र धाम के दर्शन के बाद में आप वापस से अपने रूम में लौट सकते हैं, लेकिन हमने सोचा है कि इसके आगे है मानव विलेज, जो कि इंडिया का फर्स्ट विलेज भी कहते हैं। हम वहां पर भी जाकर सरस्वती नदी के दर्शन करके आएंगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। जय बद्री विशाल।